टू बीट द स्ट्रीट। मैं हूँ सी ए सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं प्राज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राज इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस एग्जैक्टली क्या है, फिनेंशियल्स क्या बोलते हैं, बिजनेस में यहाँ पे क्या फ्यूचर प्लानिंग है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है और क्या बड़ी बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ है एंड वाई इट मेक्स अ प्राज R&D जाइंट इन दिस ओवरऑल रिन्यूएबल एंड बायो टेक्नोलॉजी बायो इकोनॉमी में। सो इस वीडियो में हम लोग प्राज में इथेनॉल के अलावा और क्या क्या हो रहा है और क्या बड़ी सिनेरियोज अपने को देखने को मिल सकती है अगले 2-3 सालों के अंदर, इसमें इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट इसमें हम कुछ ऐसी ऐसी बातें करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, इथेनॉल की जो स्टोरी है, इथेनॉल इज जस्ट अ 15,000 करोड़ मार्केट अपॉर्चुनिटी फॉर प्राज, बट देर इज अनदर थिंग विच हैज़ अ मार्केट अपॉर्चुनिटी ऑफ 1.75 लाख करोड़ विच इज़ CBG। उसके बारे में बात करेंगे। फिर प्राज ने कुछ ऐसे ऐसे बेसिकली R&D करके ऐसे ऐसे मटेरियल्स क्रिएट किए हैं, लाइक इनने एक बायो सिरप क्रिएट किया है जो शुगर केन का बेसिकली वैलिडिटी 24 आवर्स से 12 मंथ्स बढ़ा देता है। सो द प्राज इज नॉट जस्ट अबाउट इथेनॉल, इट्स जस्ट अबाउट टोटल बायो टेक्नोलॉजी, बायो इकोनॉमी, बायो फ्यूल्स। ये लोग इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि ये अपन सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक इथेनॉल फ्रॉम द सॉफ्टवुड, जो अपना रेसिड्यू हो जाता है एग्रीकल्चर का। तो प्राज उस पर बहुत बड़ा फोकस है प्राज का। इथेनॉल इज जस्ट द स्मॉलर पार्ट ऑफ द बिजनेस बट नॉट द ओनली बिजनेस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्राज के बारे में जानेंगे एग्जैक्टली प्राज क्या है। सो प्राज हैज़ अ 38 ईयर्स ऑफ लेगेसी, 38 ईयर्स से काम कर रहा है, 100 कंट्रीज में प्रेजेंट है। इनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, मोस्टली इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। 300 प्लस पेटेंट्स है। 300 प्लस पेटेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, प्राज जो भी बना रहा है ना तो उनका सबका पेटेंट है। फॉर एग्जाम्पल, बायो सिरप जिसकी मैंने बात करी उसका भी पेटेंट है। ठीक है, ये कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो इनकी मोस्टली जो टेक्नोलॉजीज होती है वो बेसिकली प्लांट की आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने में काम करता है, उसका कॉस्ट बचाने में काम करता है, या फिर आपका बेसिकली उसका जो बोलते हैं ना यील्ड बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए प्राज का सारा जो बिजनेस है ये पेटेंटेड बिजनेस है एंड दैट इज़ वाई दे अर्न 40% जो इनका रेवेन्यू आता है वो यहाँ पे रिपीट कस्टमर से आता है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो इनका ग्लोबल इथेनॉल के अंदर मार्केट शेयर कितना है, मतलब कि जितना भी इथेनॉल ग्लोबली प्रोड्यूस हो रहा है तो 10% जो इथेनॉल है वो यहाँ पे बेसिकली उन प्लांट से हो रहा है जो प्राज ने डेवलप किए हैं। और इंडिया के अंदर अगर अपन बात करें तो प्राज का इथेनॉल के अंदर मार्केट शेयर लगभग 67% के आसपास है। ठीक है, फिर उसके बाद 1000 प्लस पेटेंट प्लांट्स वर्ल्ड वाइड इनके रेफरेंसेज में, मतलब इनने 1000 प्लस प्लांट्स में काम किया है। उसके बाद 400 इनके ओवरसीज रेफरेंसेज है। नेट डेट फ्री कंपनी है। इनका जो रेवेन्यू CAGR, एबिटा CAGR, पैट CAGR की अगर अपन बात करें तो डबल डिजिट में रहा है, बट रेवेन्यू के अंदर इतनी खास ग्रोथ नहीं देखने को मिली बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजन की शुगर इंडस्ट्रीज या फिर बायो या फिर रिन्यूएबल इंडस्ट्रीज वर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। और एकदम से जो अभी मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसीजन लिए हैं कि एवरीबडी इज जस्ट हंटिंग फॉर द रिन्यूएबल, तो अब से वो बेसिकली अपटेक स्टार्ट हुआ है जिसमें प्राज बहुत समय से काम कर रहा था, लोगों को अब उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। तो दैट इज़ वाई यू विल सी कि यहाँ पे प्राज का ना ही ROC अच्छा है ना ही बेसिकली रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है। फिर अगर अपन समझे तो ये जो कंपनी है ये डॉक्टर प्रमोद चौधरी ने बेसिकली 1983 में स्टार्ट करी थी। ठीक है, सो फर्स्ट अगर अपन समझे तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंपनीज का इसका वो है। ठीक है, ये काम करते हैं बायो एनर्जी, हाई प्योरिटी वाटर, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट, ब्रीवरीज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब मैं इनके एक एक बिजनेस के बारे में भी बात करूंगा बट जस्ट टू गिव यू अ ग्लैंस अबाउट ओवरऑल कंपनी, इनकी R&D टीम बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है, प्राज मैट्रिक्स करके इनका R&D सेंटर है जहाँ से सारे प्रोडक्ट्स बेसिकली बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एंड जस्ट नॉट दैट कि यहाँ पे बहुत सारा प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जो प्राज के फेल भी होते हैं बिकॉज इट इज़ R&D कंपनी, इट इज़ नॉट जस्ट इंजीनियरिंग इक्विपमेंट कंपनी, बट प्राज के बेसिकली R&D बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक R&D का पार्ट है टेम्पो, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ये टोटल इंटीग्रेटेड काम करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट डालने से लेके प्रोजेक्ट का ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, मेंटेनेंस सब कुछ ये लोग करते हैं एंड दैट इज वाई दे गेट रिपीट बिजनेसेस ऑल्सो।
ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताया था। अच्छा, इनकी ऑर्डर बुक का जो टेक है वो अगर आप देखोगे तो लाइक 2600 करोड़ के आसपास इनका ऑर्डर बुक बनता है। ठीक है। वहीं पे अगर अपन देखें तो ऑर्डर इनटेक इस बार के लिए 956 करोड़ रुपीज़ के आसपास आता है। सो मोस्ट ऑफ द बिजनेस अभी यहाँ पे जो ये ऑर्डर बुक है, और ऑर्डर इनटेक का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर इनटेक मतलब न्यू ऑर्डर्स मिले। ऑर्डर बुक इनका जो आज टोटल ऑर्डर इनके पास पड़े हैं, और वहीं पे अगर अपन देखेंगे तो बेसिकली यहाँ के जो अभी रेवेन्यू से इसको कंपेयर करते हो आप, तो अभी अगर आप देखोगे 1500 करोड़ का इनका ओवरऑल 9 मंथ्स का रेवेन्यू रहा है। ठीक है। जो कि ऑलरेडी FY21 के रेवेन्यू को तो बीट कर चुका है, और अभी जो इनके पास ऑर्डर बुक पड़ी है वो 2600 करोड़ के आसपास की पड़ी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ऑर्डर बुक अगले साल ही पूरा रेवेन्यू जनरेट कर देगी। ये सारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इनको बनने में 2-3 साल लगते हैं, एंड जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है वैसे वैसे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। बट आप रेवेन्यू की यहाँ पे ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे प्राज लगातार अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज कर रहा है FY18 से लेके अभी तक। ठीक है। एंड द ग्रेटर स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट होगी, जो FY22 के बाद से जो चीज़ें देखने को मिलेगी वहाँ से होगी। प्राज का एबिटा पे भी बहुत ज़्यादा अभी मतलब इतना परफॉर्मेंस नहीं मिला है। अगर आप देखोगे 6% से 8.5% का एबिटा हुआ है, और थोड़ा बहुत अभी एबिटा लास्ट इन्फ्लेशन के कारण भी इम्पैक्ट हुआ है, लगभग 2% का इम्पैक्ट था। इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो बायो एनर्जी जो मेन बिजनेस है, लाइक इथेनॉल एंड बायो रिलेटेड कंपनीज का जो होता है वो 68% रेवेन्यू आता है। फिर हाई प्योरिटी वाटर सिस्टम्स का काम है। ये बेसिकली क्या काम होता है कि यहाँ पे पानी को बेसिकली हाई प्योरीफाइड वाटर सप्लाई करने का जो काम होता है। ठीक है। ये 12% इनका रेवेन्यू है। जब अगर आप देखोगे तो आयन एक्सचेंज भी सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस में। फिर इंजीनियरिंग वाला बिजनेस क्या है, इसके अंदर ये अल्कोहल कंपनीज को प्लांट लगाने में हेल्प करते हैं, या फिर जो क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक बिजनेस है 20% वाला। बट मैं इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हाई प्योरिटी एंड इंजीनियरिंग, ये जो बिजनेस है ना, ये अभी तक इतने वेल परफॉर्मिंग नहीं है जितना बायो एनर्जी है। ठीक है। बायो एनर्जी में अभी भी अपटिक देखने को मिल रहा है, बट इंजीनियरिंग बिजनेस के अंदर इतना ज़्यादा अभी अपटिक देखने को नहीं मिल रहा है। नाउ अगर अपन देखिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंटली यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में यहाँ पे प्रमोद चौधरी हैं ऑब्वियसली। ठीक है। फिर अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो जोशीपुरा जी हैं जो CEO हैं, और सचिन जी हैं जो बेसिकली यहाँ पे कंपनी के CFO है। इन दोनों को छोड़ के अगर अपन देखें, ये तो अभी लास्ट 3-4 ईयर्स में ही ज्वाइन हुए हैं। ठीक है। बट इंपॉर्टेंटली अगर आप लीडरशिप टीम देखते हो तो वाई आई एम ट्राइंग टू बैट अपॉन इट, कि अगर आप देखोगे तो प्राज के जितने भी लोग हैं वो या तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, या फिर उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, या फिर वो प्राज के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी कंपनी के अंदर अगर टॉप मैनेजमेंट का एट्रिशन बहुत हाई होता है, बार बार अगर लीडरशिप चेंजेस होते रहते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जांपल अशोक लेलैंड में हमने देखा है लास्ट 3 साल के अंदर 2 CEO ने रिज़ाइन किया है। ठीक है। तो दिस इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग जो हमेशा देखनी चाहिए, कि जो लीडरशिप टीम के अंदर है वो कितने साल से काम कर रहे हैं। कोई 12 साल से कर रहा है, कोई 7 साल से कर रहा है। ठीक है। इस तरह की चीज़ें, एंड मोस्टली जो लोग हैं वो यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड एंड विद अ रिच एक्सपीरियंस। दैट इज़ वाई प्राज में एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। फिर अगर इनके की माइलस्टोन्स देखें तो इन लोग ने 1983 में स्टार्ट किया था। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी इनका बिजनेस है। देन सबसे पहले इन लोग ने जो स्टार्ट किया था वो अपना जो बिजनेस था वो बेसिकली ब्रूअरी वाला था। ठीक है। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजीज़ वगैरह का था। देन ये वेंचर फंडिंग ICICI स्टार्ट हुए थे। ठीक है। अगर अपन ने देखे तो इनने वाटर वेस्ट सॉल्यूशंस भी स्टार्ट किया है। फिर हाई प्योरिटी सेगमेंट इन लोग ने एक एक्विजिशन से स्टार्ट किया था। देन इन लोग ने बहुत सारी है ना पार्टनरशिप्स भी कर रही है। पार्टनरशिप्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आई टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि मान लीजिए आपने तो R&D किया और आपको ठीक है आपको मेजर ब्रेक थ्रू मिल गया। ठीक है। बट यू डोंट हैव द कस्टमर्स फॉर इट, तो आप लोग क्या करते हो, बेसिकली एक दूसरे बंदे के साथ पार्टनरशिप करते हो। तो प्राज ने क्या किया, अपने जो ग्लोबल पीयर्स हैं, लाइक आपको मैं गीवो का एग्जांपल देता हूँ। गीवो के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तो रिन्यूएबल केमिकल्स बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा इन लोग ने अभी गीवो के साथ एक बेसिकली क्या किया है, आइसोब्यूटेनॉल होता है जिसका एक इंटरमीडिएट टू SAF होता है। बेसिकली ये लोग क्या डेवलप करने वाले हैं, ये जो एक सस्टेनेबल जो अपना फ्यूल होता है फॉर द एरोप्लेन्स। ठीक है। वो यहाँ पे एविएशन फ्यूल जो होता है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल डेवलप करने का प्लान चल रहा है, जिसमें IOCL भी इंक्लूडेड है। और उसके बाद ये लोग है ना बहुत सारे OMCs के साथ इन लोग ने पार्टनरशिप करी 2G बायो इथेनॉल प्लांट के लिए। उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है। तो बेसिकली प्राज ने बहुत ज़्यादा है ना अलायंस भी साइंड अप किए हैं, पार्टनरशिप्स किए हैं बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी से जो सिमिलर टाइप के बिजनेस में है।
फिर अगर अपन देखें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, तो मोस्टली इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में क्या बनता है, बिकॉज ये तो R&D कंपनी है, बट क्या होता है जब भी आप प्लांट वगैरह डालते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स लगते हैं, ठीक है, स्किड्स वगैरह। स्किड्स का मतलब क्या हुआ, बेसिकली जो टैंक होता है ना उसको स्किड्स बोलते हैं। तो इनके प्लांट्स में स्टील एंड स्किड्स रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं। तो स्टील एक इनका बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है, जो भी आप समझे, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे पुणे, मुंबई और कांडला जो गुजरात के अंदर है, वो वहाँ पे इनके यूनिट्स है। अगर आप देखोगे तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले, प्रमोद चौधरी को बहुत ज़्यादा अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, प्राज के यहाँ पे जो कस्टमर बेस अगर आप देखोगे, आई स्टार्ट विद ब्रिटिश शुगर, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट शुगर कंपनी इन द वर्ल्ड। फिर एक AB शुगर है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे ओवरऑल चीज़ें देखोगे, जैसे इंडिया के अंदर भी आप देखते हो, इंडिया में बहुत कम कंपनियां हैं जो शुगर रिलेटेड है। बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर और श्री अंबिका शुगर, ठीक है, ये सारी कंपनीज हैं। बट अगर आप ओवरऑल भी देखते हो तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं। फॉर एग्जांपल IOCL, कोको कोला, पेप्सी, HP, यूनाइटेड ब्रीवरीज, JSW, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बाहर की कंपनीज देखें तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज भी इनके साथ यहाँ पे अलायंस के अंदर है, ठीक है। तो वॉट आई एम ट्राइंग टू से, प्राज इज़ नॉट जस्ट अबाउट द ओनली शुगर एंड एवरीथिंग, ठीक है। शुगर के अलावा भी ये बहुत सारे काम करते हैं। दैट इज़ वाई मोस्टली फार्मा कंपनीज भी इनके साथ यहाँ पे टाई अप कर रही हैं टू मेक रिएक्टर्स वगैरह में जो इनका बिजनेस होता है, तो उसके अंदर भी प्राज को यहाँ पे प्राज की हेल्प लगती है, ठीक है। तो प्राज का बेस केवल शुगर कंपनीज नहीं है, बल्कि अदर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज भी है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप्स इन लोग ने स्टार्टअप बेसिकली करी है अपने उसके लिए। तो मार्केट के लिए इन लोग ने मार्केट वगैरह एक्सपेंशन ग्रोथ वगैरह के लिए जो 2-3 पार्टनरशिप करी उसके नाम है। फिर बेसिकली 2G इथेनॉल जो प्लांट्स हैं उसके लिए भी इनने जो करी है वो तीनों लार्ज OMC से कर ली है। गीवो, डेवो, सेकैब के साथ इन लोग ने बेसिकली अपने ना टेक्नोलॉजी के लिए करी है। बेसिकली उनके पास कोई पेटेंट है तो वो प्राज के साथ शेयर होगा, ठीक है। एसोसिएशंस इनके साथ बहुत सारी चीज़ों के लिए है। बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के साथ इनने किया है। इनने रिसेंटली अपने CBG के लिए मिनिस्ट्री से भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है, जहाँ पे CBG प्लांट्स के लिए प्राज हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरह के इनके बहुत सारे बेसिकली टाइप्स हैं जो अलग अलग बिजनेस में बेसिकली या तो R&D में हेल्प कर रहे हैं, या फिर पेटेंट ट्रांसफर हो रहा है, या फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रहा है। कमिंग टू द बिजनेस, हाई प्योरिटी वाटर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली काम क्या करता है, बेसिकली हाई प्योरीफाइड वाटर बनाने का काम करता है। बेसिकली ये प्लांट्स इंस्टॉल करते हैं प्योरिटी सिस्टम्स वगैरह, जो बेसिकली फार्मा एंड FMCG कंपनीज को हाई प्योरीफाइड वाटर देने का काम करती है, ठीक है। आई एम जस्ट ब्रीफली टेलिंग अबाउट देयर बिजनेस। इंजीनियरिंग बिजनेस क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है। ब्रूवरी एंड बेवरेजेस बेसिकली एक और पार्ट है जहाँ पे ये उनके प्लांट्स डालने में हेल्प करता है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए काम करता है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज क्या होता है, बेसिकली आपका वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होता है। हमने बलरामपुर चीनी के एनालिसिस में बताया था कि बलरामपुर चीनी ने जब ZLD इंस्टॉल किया तो उनके ऑपरेशनल डेज, जहाँ पे शुगर कंपनीज के 300 to 40 डेज होते थे, और वहीं पे बलरामपुर चीनी का 30 से 60 डेज से उनका जीरो लिक्विड डिस्चार्ज डालने से उनका वो बढ़ गया है ऑपरेशनल डेज, सो दे कैन ऑपरेट फॉर मोर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो बेसिकली सीजनैलिटी उनने अपने बिजनेस से खत्म कर दी। फिर R&D है। R&D के अंदर मोस्टली जो क्या काम होता है, बायोप्रिज्म जो काम है वो बेसिकली रिन्यूएबल केमिकल्स बनाने का काम है। आज जितने भी केमिकल्स हैं सभी बेसिकली क्रूड डेरिवेटिव्स है मोस्टली। बट अगर आपको मैं बताऊं एक फैक्चुअल साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग 90% फॉसिल केमिकल्स कैन बी मेड फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑल्सो, एंड प्राज इज डेवलपिंग दैट अपॉर्चुनिटी। मतलब आज मान लीजिए दीपक नाइट्राइट है, या फिर आरती इंडस्ट्रीज है, या फिर कोई भी बड़ी केमिकल कंपनी है, उसको आज क्रूड डेरिवेटिव्स पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। बट प्राज इज डेवलपिंग सम काइंड ऑफ बेसिकली टेक्नोलॉजी जिससे आप रिन्यूएबल केमिकल्स डेवलप कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड हो गया, या फिर इथाइल एसीटेट हो गया, ठीक है। ये कुछ बड़े बड़े केमिकल्स के नेम है जिस पे प्राज करंटली काम कर रहा है। देन द इंपॉर्टेंट बिजनेस बायो एनर्जी, 1G 2G एनर्जी इथेनॉल प्लांट्स है। 1G एंड 2G पे भी बात करेंगे। कंप्रेस्ड बायोगैस CBG बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मैंने आपको बताया। फ्यूचर फ्यूल्स में क्या है, SAF मरीन बायोफ्यूल, बायो हाइड्रोजन, बायो बेसिकली इनके पास जो जितने भी बायो डीजल वगैरह है तो उसमें भी ये लोग काम कर रहे हैं। फ्यूचर फ्यूल्स मतलब जो नेक्स्ट लेवल फ्यूल्स है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताता हूँ कि शुगर से केवल इथेनॉल नहीं बनाया जा सकता, शुगर से बहुत तरह तरह के बायो बेसिकली फ्यूल्स भी बनाए जा सकते हैं
जो अभी ब्राज़ील में चल रहा भी है, ठीक है। ब्राज़ील में बायोमीथेन वगैरह एंड अदर तरह के जो बायोफ्यूल्स होते हैं वो भी शुगर से बनाने का प्लान चल रहा है। सो दैट इज़ द अनदर थिंग कि शुगर इज़ नॉट जस्ट फॉर द इथेनॉल बट इट कैन मेक एनी मोर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। सो हम लोग ने जब शुगर कंपनी का पूरा सेक्टर का एनालिसिस किया था तो मैंने आपको बताया था कि अपॉर्चुनिटी केवल इथेनॉल की नहीं है, अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में और अदर तरह के रिन्यूएबल फ्यूल्स की भी है जो शुगर के थ्रू बनाया जा सकता है, ठीक है। वो अभी इंडिया में अनटैप्ड है। अगर अपन बात करें तो बायो एनर्जी के अभी सेगमेंट के अंदर थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ बायो मोबिलिटी में क्या हो रहा है। बेसिकली ये लोग है ना क्या क्या प्लांट डेवलप कर रहे हैं। बायो इथेनॉल है, फिर सेल्यूलोसिक बायोफ्यूल्स है। इसमें मैं बताता हूँ आपको 2G और 1G में क्या डिफरेंस है। देखो अभी जितने भी इंडिया में प्लांट्स है ना बायोइथेनॉल के, वो कैसे चल रहे हैं, शुगर से चल रहे हैं या फिर आपके फीड स्टॉक ग्रेन बेस से चलते हैं। ग्रेन जो आपका होता है मतलब ग्रेन्स जो होते हैं ना आप यूज़ करके जो आप बना रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गुलशन पॉली और वो सब जो कंपनीज है वो काम कर रही है। बट नो बडी इज मेकिंग इन इंडिया फ्रॉम द सेल्यूलोसिक बायोफ्यूल्स जो बेसिकली एग्री रेसिड्यू से बनता है, वेस्ट से जो बनता है, ठीक है। या फिर अगर आप देखें तो स्टार्ची ग्रेन से बनाया जाता है। खराब प्रोडक्ट से आप इथेनॉल बना सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है। एफिशिएंसी ज़्यादा है, लगभग 80% एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है। और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा है। कॉस्ट ज़्यादा कैसे है, अगर आप एक इथेनॉल का प्लांट डालते हो तो आपके 100 से 200 करोड़ रुपए लगते हैं। बट आप वहीं पे ये 2G वाला डालोगे ना तो बेसिकली इसका जो कॉस्ट आएगा वो 1000 करोड़ के आसपास आएगा। दिस इज़ द रीज़न कि अभी तक इसका कोई कॉमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है। बट IOCL ने अपने 2 प्लांट्स के लिए 2G इथेनॉल का प्लांट डाला है, ठीक है। तो इसमें मोस्टली OMCs कंपनीज ही आएंगी और कोई दूसरी तरह की कंपनीज नहीं आएंगी बिकॉज शुगर कंपनीज विल नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ रुपीज, ठीक है। दे डोंट हैव दैट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो अभी IOCL का वो प्लांट है, 2 प्लांट है जो 80% कंप्लीट हो गए और वर्ल्ड में अभी तक इसका कोई कॉमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ एंड प्राज हैज़ डेवलप दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो 2G इथेनॉल का बहुत ज़्यादा बेसिकली सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट्स का भी बहुत ज़्यादा आने वाले समय में चलन होगा। बायोडीजल वगैरह बनाने में भी ये लोग काम कर रहे हैं। बायोडीजल अभी ब्लेंड नहीं किया जा सकता, करंटली डीजल इज़ नॉट गेटिंग ब्लेंडेड विद द इथेनॉल, ठीक है। फिर बायोमिथेनॉल है, मैंने आपको GNFC की वीडियो में बताया था कि मिथेनॉल की एक अलग ही स्टोरी है। देन बायो हाइड्रोजन जो गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है, ग्रीन हाइड्रोजन एंड ऑल दैट। सस्टेनेबल एयर फ्यूल्स, बोइंग ने अनाउंस किया था कि दे आर ट्राइंग टू मेक देयर प्लेन्स लाइक कि वो 2030 तक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से ये लोग अपना प्लेन चला पाएंगे। मरीन बायोफ्यूल्स, आपके जितने भी शिप्स वगैरह होते हैं सो उनको आप EV से नहीं चला सकते, उनके लिए अलग तरह के बायोफ्यूल्स यूज़ करने पड़ते हैं जिसमें से एक इथेनॉल भी है, ठीक है। एंड फिर एक रिन्यूएबल नेचुरल गैस है जिस पे वो लोग काम कर रहे हैं। मतलब कोई भी कोल रिलेटेड या फिर फॉसिल फ्यूल रिलेटेड अगर कोई फ्यूल है तो प्राज उसके लिए रिन्यूएबल तरीका ढूंढ रहा है। दैट इज़ वन देयर है ना, ये है। इस पूरे प्लेटफॉर्म को बायो मोबिलिटी कहा जाता है और आप देखोगे तो सभी इनके प्रोडक्ट्स के साथ में आगे TM लिखा हुआ है विच मीन्स कि इनका ट्रेडमार्क है, ठीक है। तो इस तरीके के काम कर रहा है। फिर वहीं पे बायो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जो यहाँ पे है। 2G इथेनॉल के बारे में भी मैंने बताया था। इसकी जो टेक्नोलॉजी है एफिनिटी के नाम से इन लोग ने रजिस्टर्ड करा रखा है, ठीक है। तो एग्री रेसिड्यू से ये लोग अभी स्टार्ट करेंगे। इन लोग ने क्या ना इंटीग्रेशन प्लांट का डेमो भी किया था जिसका कैपेसिटी 12 मेट्रिक टन पर डे का था 2017 में, ठीक है। बायो एनर्जी इनका मेन बिजनेस है जहाँ पे जो ग्रोथ अगर आप देखोगे तो लगभग डबल से भी अभी लगभग ट्रिपल हो चुकी है, ठीक है। सो बायो एनर्जी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस जहाँ से सबसे ज़्यादा बिजनेस आता है। फिर रिन्यूएबल नेचुरल गैस में इन लोग की क्या क्या चीज़ें हैं। अभी इस पूरे वीडियो में अपन है ना केवल टेक्नोलॉजी पे ही देखेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज ये लोग कर रहे हैं। अब ये लोग एक ऐसा बायोगैस बना रहे हैं जिसका हाईएस्ट यील्डिंग बायोगैस है विद 30% लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। रेन गैस करके इनका एक जो प्रोडक्ट है। फिर प्राज ने गीवो के साथ किया है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स के लिए जहाँ पे शुगर और स्टार्च और बायोमास से आप अपना एविएशन फ्यूल बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से फिर मरीन बायोफ्यूल्स के अंदर भी ये लोग काम कर रहे हैं। और उसके बाद अगर अपन देखें तो नेक्स्ट बिजनेस सेगमेंट की ओर चलते हैं तो इंजीनियरिंग वाला सेगमेंट है। इसमें ज़्यादा कुछ अभी इंटरेस्टिंग डेवलप नहीं हो रहा है। सो मोस्टली यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर कंपनीज अपने बड़े बड़े प्रोसेस और इक्विपमेंट्स के लिए, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट्स और स्किट्स के लिए काम में लेती है। फिर वाटर वाला जो ट्रीटमेंट बिजनेस है तो मैंने आपको बताया था बलरामपुर चीनी का एग्जाम्पल ZLD के थ्रू जो ये लोग कर रहे हैं। फिर ब्रूवरी एंड बेवरेजेस वाला बिजनेस है, ये थोड़ा अपटिक नहीं देख पा रहा है, इसमें अभी भी डाउन टर्न है। बट ओवरऑल हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पे ना अपटिक देखने को मिले। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना बेवरेजेस के प्लांट में कोई ज़्यादा बड़ा एक्सपेंशन हुआ नहीं है। तो ये जो बिजनेस है अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग वाला रेवेन्यू बिजनेस यहाँ पे है ना डाउनफॉल देखने को मिल रहा है,
ठीक है। तो ये बिजनेस इतना बड़ा परफॉर्मिंग बिजनेस नहीं है। फिर वहीं पे अगर अपन देखें हाई प्योरिटी सॉल्यूशंस के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली ये लोग वाटर सिस्टम्स, मैंने आपको बताया किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, वेलनेस, फार्मा, बायोटेक इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा साफ पानी चाहिए होता है, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अपना आरओ वाला वाटर। ठीक है, उसमें और ज़्यादा बेसिकली इंजीनियरिंग लगती है, तो वो काम करते हैं। ठीक है, फिर ये मॉड्यूलर प्रोसेस सिस्टम्स वगैरह बना के देते हैं, जो बेसिकली है ना फार्मा एंड लाइफ साइंस क्लाइंट के लिए यूज़ होता है। देन दे मेक वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑल्सो। अभी वैल्यू एडेड सर्विसेज में अदर तरह के बेसिकली है ना कंज्यूमेबल्स वगैरह ये लोग प्रोवाइड करते हैं, लाइक बायो सिरप, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया। बट इसका भी बिजनेस अभी तक अपटिक नहीं देख रहा है। बायो एनर्जी इज द इंपॉर्टेंट बिजनेस जिसने अपटिक देखा है। ये दो बिजनेस अभी भी प्रिवेल करने बाकी है। तो आने वाले समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहेगा कि अपने को हाई प्योरिटी और इंजीनियरिंग बिजनेस परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, वो अपने को देखना रहेगा। इंपॉर्टेंट सभी सक्सेस के पीछे एक जो कारण है प्राज का R&D सेंटर। ठीक है, इट इज़ अ कंप्लीट R&D हाउस जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे बेसिकली काम किया जाता है। ठीक है, ये जो इनका इनोवेशन सेंटर है ये बेसिकली स्टेट ऑफ जो आर्ट है, फैसिलिटी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अप्रूव्ड है। लगभग 16 लेबोरेटरीज के साथ यहाँ पे तरह तरह की चीज़ों पे काम किया जाता है, फ्रॉम केमिकल्स टू एनी काइंड ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी जो भी रिन्यूएबल एंड बायो एनर्जी से रिलेटेड है, या फिर आप उस समझे अदर रिलेटेड टर्म्स है, तो उस पर ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का है। और वहीं पे अगर अपन देखें, प्राज मैट्रिक्स ने भी बायो प्रिज्म करके जो डेवलप किया है वो बेसिकली रिन्यूएबल केमिकल्स एंड मटेरियल्स के लिए किया है। ठीक है, जिसका बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ें भी ये लोग कर रहे हैं कि प्रोसेस में कुछ इस तरीके के बेसिकली चेंजेस लेके आएंगे कि जो आपका प्लास्टिक निकल रहा है वो बेसिकली अब फॉसिल वाला नहीं निकलेगा, पोल्यूशन वाला नहीं निकलेगा, बायो प्लास्टिक निकलेगा। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दे आर डेवलपिंग। अभी मैं ज़्यादा डीप डाइव करूँगा या फिर पूरी टेक्नोलॉजी समझाने जाऊँगा ना, आपको इतना कुछ समझ आएगा ना ही। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट वी डोंट वांट टू गो दैट मच इनटू इट। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट एंड इनोवेशन जो कंपनी ने किए हैं, तो मैंने आपको बताया जैसे ZLD का काम किया था, फिर इन लोग ने है ना एल्कोहल MVR का काम किया जहाँ पे बेसिकली ग्रीन हाउस एमिशन रिडक्शन हो जाएगा। फिर इन लोग ने ह्यूमन ग्रेड प्रोटीन्स पे भी ये लोग काम कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर डेवलपिंग सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज फॉर ह्यूमन ग्रेड प्रोटीन फ्रॉम द ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज। ठीक है, जो अभी आपके ग्रेन से जो डिस्टिलरी प्लांट्स बन रहे हैं ना, गुलशन पॉली और ये वाले जो एल्कोहल प्लांट्स जो है बनाते हैं इथेनॉल, तो वहाँ से भी ये लोग ह्यूमन ग्रेड प्रोटीन्स कर रहे हैं। फिर फार्मा ग्रेड इथेनॉल में इन लोग ने काम करना स्टार्ट किया जहाँ पे फार्मा कंपनीज को लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोविटामिन। बायोविटामिन एक बहुत ही तरह की शानदार चीज़ है जो इनके 2G इथेनॉल से बेसिकली एक है ना बायो प्रोडक्ट निकलता है, उससे यहाँ पे लिग्निन से के थ्रू बायोविटामिन बनाया जाता है। विटामिन आपको सभी को पता होगा रोड कंस्ट्रक्शन में काम आता है। सो बायोविटामिन रोड बिटुमिन कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, बट अभी इन लोग ने क्या किया, बायोविटामिन बनाया जो बेसिकली आपके रोड कंस्ट्रक्शन में हेल्प तो करेगा बट उससे आपका पोल्यूशन नहीं होगा। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दे कैन मेक। ठीक है, और वहीं पे जो मैंने बायो सिरप के बारे में बताया था जो ये लोग काम कर रहे हैं। फिर मैक्सिमॉल है जो बेसिकली इथेनॉल डिहाइड्रेशन प्लांट कैपेसिटी को अपग्रेड कर देगा बाय 30%। सो दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो अभी तक काम होने वाली है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि है ना बहुत सारे जो इनके चीज़ें हैं उनका कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल 2G इथेनॉल हो गया, या फिर आप अभी बायो सिरप की बात करें या फिर बायोविटामिन की बात करें, दैट इज़ वन ऑफ द रिस्क। क्या होगा कि मान लीजिए आज सब कुछ आपने कर लिया है बट कल को उसका फीजिबिलिटी नहीं हुआ, बिकॉज दीज आर द बायो प्रोडक्ट्स और इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। मैंने जैसे आपको 2G इथेनॉल का एग्जांपल दिया, 1000 करोड़ का प्लांट लगता है, वहीं पे जो नॉर्मल इथेनॉल का प्लांट 100 करोड़ का लगता है। तो फीजिबिलिटी अभी भी नहीं है। तो आने वाले समय में अगर फीजिबिलिटी प्रूव नहीं हो पाई ना, तो नो बडी विल गोइंग टू टेक देयर बेसिकली टेक्नोलॉजी, दैट इज़ वन ऑफ द रिस्क। उसके बाद सरकार ने जो E20 प्रोग्राम अनाउंस किया है 20% ब्लेंडिंग, उससे बहुत ज़्यादा आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इंडिया में जो अभी 400 करोड़ लीटर्स की कैपेसिटी है बट वी रिक्वायर 1000 करोड़ लीटर्स। ठीक है, कैपेसिटी लगातार यहाँ पे इथेनॉल की बढ़ती जा रही है। इथेनॉल का डिमांड प्रोडक्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से हुआ है। इंडिया में अभी भी इथेनॉल 8% के आसपास ब्लेंडिंग रेट रहा है FY22 के लिए भी। ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, प्राज के लिए ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, एक तो इथेनॉल सबसे बड़ा ड्राइवर है। CBG मैंने आपको बताया, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, उस जो अपॉर्चुनिटी साइज है 2 लाख करोड़ रुपीज़ का है नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। ठीक है, इसके बारे में मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा। 1G प्लांट्स के अंदर 12,000 से 14,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है जो अभी प्राज जिसमें काम कर रहा है। देन देयर इज़ अनदर 2G इथेनॉल के लिए 14,000 करोड़ की टोटल अपॉर्चुनिटीज़ है।
ठीक है। जो प्राज कर रहा है वो बेसिकली 2G के अंदर तो इनका 100% मार्केट शेयर है, जहाँ पे 14,000 करोड़ के लगभग बेसिकली इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। टोटल 12 इथेनॉल के इस तरह के प्लांट्स डालने जा रहे हैं। ठीक है, ZLD के अंदर तो बहुत बड़ा बिजनेस है। एंड क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट और स्किड्स में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच कॉम्पिटिशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और प्राज के पास उतना ज़्यादा उसके अंदर है ना, मतलब बेसिकली वो नहीं है, यू मीन टू से मोट नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इतना हाई नहीं है, स्टिकी नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है। फिर स्ट्रेटेजिक ओवरव्यूज़ वगैरह हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। तो ये लोग लगातार बेसिकली एक तो पार्टनरशिप्स करते आएंगे टू मेक देयर इनोवेशंस मोर एंड मोर पॉसिबिलिटी। ठीक है, फिर ये लोग जितने भी इनने बायो प्रिज्म, बायो मोबिलिटी वगैरह इसको और ज़्यादा वो करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स तो केवल नैरेटिव्स है जो मैं आपको बता के आप देख सकते हैं पढ़ के, तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। CSR वगैरह तो ठीक है, ESG रिलेटेड कंसर्न्स इतने नहीं है। ठीक है, ई तो नहीं है, एस भी नहीं है, जी में थोड़े बहुत रहेंगे, बट आई डोंट वांट टू एज ऑफ नाउ, तो अभी कोई बड़ा यहाँ पे गवर्नेंस इश्यूज़ नहीं आए हैं, जो कि मेरे लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ऑपरेशनल इनकम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिसेंट परफॉर्मेंस रही है। Q3 टू QOQ में भी अगर आप परफॉर्मेंस देखते हो तो 10% की ग्रोथ है, YOY में देखते हो तो 68% की ग्रोथ है। पैट मार्जिन्स भी ठीक ठाक रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में इनके बहुत ज़्यादा बेसिकली अपटिक देखने को मिल सकता है फिनेंशियल्स में। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर अभी लगभग अगर आप देखोगे तो 12 मिलियन का CWP पड़ा है इनका। इन्वेंट्रीज और बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल्स इनके इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एकदम से बढ़ रहे हैं। ठीक है, दे आर ऑन द अपसाइड। ठीक है, तो वो हमें हमेशा ट्रैक करने, क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर क्या होता है कि ये इंजीनियरिंग वाला बिजनेस होता है। यहाँ पे एक तो गेस्टेशन पीरियड लॉन्ग होता है, पैसा लेट आता है। दूसरा, अब आप गवर्नमेंट कंपनीज़ के साथ या फिर गवर्नमेंट के साथ जब आप करते हो तो उनसे पैसा आने में भी प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा क्या होता है, मान लीजिए आपने एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी, प्लांट बनाना है, बट कंपनी ने वो प्लांट ही बंद कर दिया, द प्लांट हैज़ बीन स्टॉप्ड। ठीक है, वो प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया, तो हो सकता है क्या होता है कि उसकी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी रह गई। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपने को हमेशा ट्रैक करनी है प्राज इंडस्ट्रीज़ के अंदर। लाइबिलिटीज़ इनकी लगभग नेट डेट फ्री है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यू और एबिटा मार्जिन और पैट की ग्रोथ आप देख सकते हो। ROE अभी थोड़े बहुत यहाँ पे मतलब 15% के आसपास आता है ROCE, बट वी एक्सपेक्ट कि 20-25% वाला ROCE FY22 के आसपास होगा। वर्किंग कैपिटल डेज इनके लगभग 131 डेज रहे हैं, बट कैश कन्वर्जन साइकिल इसकी 21 डेज की रही है। ऑर्डर बुक और ऑर्डर बैकलॉग आप देख सकते हो कैसे अपटेक देखने को मिल रहा है। मोस्टली जो बिजनेस नया आ रहा है वो बेसिकली 60% बिजनेस बायो एनर्जी से आता है। इनका एक्सपोर्ट का जो ओवरऑल अमाउंट है वो बेसिकली 20% का बिजनेस इनका एक्सपोर्ट के थ्रू आता है। कैपिटल मार्केट डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी शेयर प्राइस में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई है। फिर एक इनने कुछ नया जो प्रोडक्ट बनाया, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। राइस ब्रेन वैक्स, ये नेचुरल वैक्स डेवलप किया है। ठीक है, जो एक बाहर की कंपनी को ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अनब्लेंडेड पेट्रोल पे अभी क्या कर दिया है, 2 रुपये की एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। फिर बायो सिरप के बारे में मैंने बताया था, सैफ के बारे में मैंने बताया था, CBG इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। फिर इनने कुछ कोलैबोरेशंस किए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, लगातार बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ करते आ रहे हैं। ठीक है, फिर बायोप्लास्टिक्स एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पे प्राज टैप कर सकता है। देन यहाँ पे एक बेसिकली SOIC के एक वीडियो से हम लोग ने लिया था कि प्राज का जो ओवरऑल मैट्रिक्स है, क्या क्या काम कर रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इट इज़ एवरीथिंग यू एक्सपेक्ट इन रिन्यूएबल्स एंड बायो एनर्जी। ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट इथेनॉल। तो कोई ये पूछता है ना कि यहाँ पे इथेनॉल के एक्सपेंशन के बाद क्या, तो प्राज के पास बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कर सकती है वो। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस भी कर चुका हूँ। उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग आउटसाइड इंडिया भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स चल रहे हैं। तो कनाडा में भी ई ब्लेंडिंग प्रोग्राम चालू हो गया है इथेनॉल के लिए। फिर यूरोप में हो गया है, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। 2G इथेनॉल में मैंने आपको बताया था इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, बट इसमें जो कैपेक्स होता है वो बहुत बहुत हाई होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो 2G वाले इथेनॉल हैं वो बेसिकली एक तो सस्टेनेबिलिटी उसमें काफ़ी ज़्यादा है और उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है। फिर इनने CBG का जो काम किया है, मैं आपको बताता हूँ, CBG इज़ नॉट द बायोगैस। ठीक है, इट इज़ डिफरेंट थिंग। पहली बात तो इसका 10% हायर कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब ज़्यादा आप जला सकते हो चीज़ों को। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू सिंपल भाषा में ऐसा होता है CNG से। प्राज ने एक जो डेवलप किया है 40 प्लांट्स में, इसको अभी अपने टेक्नोलॉजी का कमेंसमेंट दिया है। हाइयर यील्डिंग बायोगैस डेवलप करना स्टार्ट किया है जो 30% से ज़्यादा देता है, विद रिड्यूसिंग द 30% कॉस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने इसके लिए एक MOU साइन किया है, जहाँ पे स्टैट इनका एक जो सटैट करके एक प्रोग्राम है जहाँ पे कंप्रेस बायोगैस के प्लांट्स डाले जाएंगे।
इसके अंदर अगर आप देखोगे अडानी, जेबीएम, टोरेंट गैस, पेट्रोनेट, इन लोग ने भी यहाँ पे काम किया है। फिर इंडियन ऑयल और प्राज और इसके साथ भी इनकी बेसिकली यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है। डेवलपमेंट सो फार, अभी अगर आप देखोगे तो सीबीजी के लिए 600 प्लांट्स के लिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया है। 900 प्लांट्स के लिए एमओयू साइन हो गया है, लगभग 1500 प्लांट्स के लिए हो चुका है, जिससे जो अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है 30,000 करोड़ की होती है, जो कि लगभग 12 मंथ्स का साइकिल पीरियड होता है। आई वुड से कि यहाँ पे 2 साल लग जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, गवर्नमेंट ने अपना सटैट प्रोग्राम के अंदर जो विजन दिया है वो 5000 सीबीजी प्लांट्स है बाय 2024। ठीक है, तो इससे जो अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी वो बेसिकली 1.75 लाख करोड़ रुपीस की हो जाएगी, जो प्राज ने भी बताया है कि यहाँ पे एक इन लोग ने डिस्कशन में भी बताया था कि 1.8 लाख करोड़ की यहाँ पे टोटल यहाँ पे इनका अपॉर्चुनिटी साइज है। सो हियर इट इज़ दे मेंशन वन थिंग अबाउट कि 1.75 लाख करोड़ का इनका अपॉर्चुनिटी मार्केट साइज है। फिर वहीं पे अगर अपन देखें तो आरसीएम जो रिन्यूएबल क्या जो केमिकल्स होते हैं उसके अंदर 75 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है, और अभी तक तो उसमें कोई बड़ा बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, तो उसको अभी अपन नहीं देखेंगे। बट आने वाले समय में जीवो और सिकैप के साथ जो इनने पार्टनरशिप्स करी है उसको अपने को बहुत ज़्यादा की मॉनिटरेबल्स में देखना पड़ेगा। इनका फोकस है हाई पोटेंशियल जोग्राफीज लाइक मूविंग टू ब्राज़ील, यूएसए, कनाडा, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इथेनॉल में इंडिया अभी काफ़ी पीछे, ब्राज़ील सबसे ज़्यादा आगे है, फिर उसके बाद यूएस आता है। ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजीज टू द मार्केट इनका फोकस है, फोकस ऑन मोर ऑफ सॉर्ट ऑफ नाउ एग्जीक्यूशन। टेक्नोलॉजीज तो अभी लगभग बहुत सारी इनने डेवलप कर ली है, बट उनका एग्जीक्यूशन और उसको इम्प्लीमेंट करने पे इनका नया फोकस है। तो यहाँ पे एक चार्ट है जहाँ पे पता पड़ रहा है कि 85% रिडक्शन होता है से जो अपने ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस के अंदर 2G के अंदर। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा इंडिया में फूड वेस्ट अपन बेसिकली है ना डंप करते हैं, और एग्री रेसिड्यूज़ को भी अपन डंप करते हैं, जिससे प्राज बेसिकली नए नए तरह के केमिकल्स और फ्यूल्स बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो बायो इथेनॉल जो है वो बेसिकली इसी तरह की एक जो है 2G इथेनॉल वाली जो चीज़ है वो यही कुछ चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि है ना इंडिया में केवल इथेनॉल ही नहीं है, बायोफ्यूल्स भी एक पॉलिसी है। ठीक है, बायोफ्यूल्स, और यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स लाइक ईवी इज़ ऑब्वियसली डेफिनेटली प्राज के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन एंड रिस्क है, उसका कॉस्ट भी हाई है डेफिनेटली। बट अगर आप देखोगे ना फ्लेक्स फ्यूल्स या फिर अगर अपने जो इथेनॉल वाले जो फ्यूल्स व्हीकल्स बनाने में जो कॉस्ट आता है वो बेसिकली कंपैरेटिव उसमें चेंजेस करने में बहुत कम है। ठीक है, फ्लेक्स फ्यूल्स का मतलब हो गया इथेनॉल के अलावा जो अदर तरह के फ्यूल्स होते हैं, फ्लेक्सी फ्यूल्स यानी बेसिकली बायो मिथेनॉल, बायो इथेनॉल वगैरह जो फ्यूल्स होते हैं ना वो है 100%। जब आप बायो फ्यूल्स पे चलाते हो तो वो फ्लेक्स फ्यूल्स कहलाता है, तो वो एक अलग अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो जो भी ये क्वेश्चन पूछता है कि इथेनॉल के बाद क्या, तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ब्लेंडिंग फॉर यहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल्स भी होगा आने वाले समय में, बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। इथेनॉल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जिससे बहुत कुछ डेवलप किया जा सकता है, बट बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट आई डोंट वांट टू गेट इनटू मच ऑफ इट। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे जो इनका 2G वाला प्लांट है उससे बहुत तरह तरह की चीज़ें निकलती हैं, इवन बायो CNG भी उससे निकलता है और पावर वगैरह भी जनरेट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बेसिकली इट इज़ अ लॉन्ग टर्म स्टोरी इन अ 2G। फिर बायोमैस वगैरह से बहुत कुछ चीज़ें जो डेवलप की जाती है, फर्मेंटेशन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ लेट मी गिव यू सम ब्रीफ अबाउट देयर वैल्यूएशंस। पी इसका 50 के आसपास है, EV टू EBITDA इसका 31 के आसपास है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो प्राइस टू बुक रेशो और जो अपना है बुक वैल्यू वो 44 रुपीज़ के आसपास है। ठीक है, और प्राइस टू बुक इसका 8 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROC अभी भी डिप्रेस्ड है, बट आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। पी रेशो की हिस्ट्री क्या रही है तो आप ये देख सकते हो हिस्ट्री किस तरीके से रही है। अभी भी बहुत ज़्यादा, अभी अगर आप देखोगे तो पी रेशो एकदम से अपटिक देखने को मिला है। ठीक है, अच्छा कोई ये पूछता है कि प्राज का कोई बड़ा पीयर कंपैरिजन है क्या? इंडिया में नहीं है जहाँ से 80% बिजनेस आता है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू डेवलप दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ जो बहुत बहुत ज़्यादा नीचे है, तो आपको या तो प्राज से, जहाँ प्राज ने स्टार्ट किया वहाँ से करना पड़ेगा 30-80 ईयर्स बैक, या फिर आपको प्राज को एक्वायर करना पड़ेगा, या फिर आपके प्राज के साथ चलना पड़ेगा। बट यू कैन नॉट क्रिएट अनदर प्राज इन जस्ट 1 or 2 ईयर। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिल रही है, लाइक अडानी एंड रिलायंस एंड टाटाज आर इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो हो सकता है उनको पार्टनरशिप की जरूरत पड़े टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ देयर प्लांट। ठीक है, कैश फ्लोज वगैरह यहाँ पे ठीक ठाक रहे हैं, इसमें मैं ज़्यादा अभी तक वो नहीं करूँगा, बिकॉज फिनेंशियल्स अभी भी बेटर परफॉर्म करना बाकी है।
जो प्रमोटर्स के स्टेक की बात करें तो प्रमोटर्स ने थोड़ा बहुत अपना स्टेक ज़रूर अभी कम किया है लास्ट कुछ मतलब 3-4 क्वार्टर में, बट इट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट नहीं है। मार्च 19 से 33% से लेकर 32.83 तक आया है। FII DII के भी स्टेक्स यहाँ पे ठीक ठाक रहे हैं, उसमें ज़्यादा कुछ अपटिक नहीं मिला है। अगर आप देखोगे दिसंबर 20 के बाद जून 21 में एकदम से स्टेक कम हो गया था DII का, बट दिसंबर 21 में एकदम से बढ़ गया है। ओवरऑल जो हमेशा मैं बोलता हूँ, नेवर फॉलो अ बिग इन्वेस्टर, यू नेवर नो कि उनका क्या क्या कैपिटल एलोकेशन है, ठीक है। अभी प्राज जो अगर आप देखोगे 395 रुपीज़ पे चल रहा है, इफ़ यू बैट फॉर अ नियर टर्म, ठीक है, जब आने वाले समय में मतलब 1 साल के समय में अगर आप देखते हैं तो वी डेफिनेटली सी प्राज टू मेक अ न्यू हाई ऑफ अराउंड 600 रुपीज़। और मैं आपको बोलूँगा प्राज एक ऐसा बैट है जो टोटल रिन्यूएबल प्रॉक्सी प्ले है, इट इज़ अ टोटल प्रॉक्सी प्ले, ठीक है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी, बायोफ्यूल्स, फ्लेक्स फ्यूल्स बढ़ेंगे तो प्राज इंडस्ट्रीज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। द गवर्नमेंट इज साइनिंग द एग्रीमेंट विद देम एंड बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज आर साइनिंग विद देम, ठीक है। सो यू डेफिनेटली नीड प्राज एज अ प्रॉक्सी इफ यू वांट टू बी सस्टेनेबल एंड ब्रिंग मोर एफिशिएंट अपना प्रोडक्शन, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट एन इथेनॉल, बट इट्स अ बिगर स्टोरी विच इज़ नॉट इवन लुक्ड बाय मैनी पीपल, ठीक है। तो ये प्राज इंडस्ट्रीज़ के अंदर है, और इसकी अगर आप कॉल एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़ोगे, वो हम लोग ने ऑब्वियसली सारी कवर कर ली है, ठीक है। तो ऑलवेज लुक, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी अपने को देखना है कि मॉनिटरेबल्स क्या है, इनके फिनेंशियल्स में परफॉर्मेंस और बड़ी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मार्जिन्स और ROC इंप्रूव होना चाहिए। जो नई नई टेक्नोलॉजीज बनाई है 2G इथेनॉल, बायो सिरप, उनका कॉमर्शियलाइजेशन स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद कोई नई टेक्नोलॉजी पे ये लोग काम कर रहे हैं तो वो किस तरह की टेक्नोलॉजी आई है उसको और एक बार देखना चाहिए। तो ये कुछ की मॉनिटरेबल्स हैं जो अपने को आने वाले समय में प्राज के देखना रहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई प्राज की ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन लोग ने सोचा, इन लोग ने डेवलप करी, बट अब फीजेबल नहीं रहा, सो दे हैव टू बेसिकली शट इट डाउन, ठीक है। तो वो भी अपने को देखना पड़ेगा। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्राज का बंद हो गया, वो लोग चला रहे थे बट वो बंद हो गया, दीज आर द की मॉनिटरेबल्स। एंड अभी तक हम लोग ने लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, प्राज का इन, आउट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह के डिटेल वीडियोस के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती, तो प्लीज़ 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 हिट द सब्सक्राइब बटन, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे वीडियो थोड़े लंबे ज़रूर होते हैं, बट हम लोग एक ही बार में पूरी कंपनी के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, यू कैन फॉलो अस ऑन द ट्विटर फॉर द क्विक इनसाइट्स, एंड आप टेलीग्राम पे ज़रूर हमें फॉलो कीजिएगा, जो एक ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है जहाँ पे सभी तरह की न्यूज़, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वगैरह, एवरीथिंग रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट यू गेट ऑन अ ऑटोमेटेड बेसिस, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।